कांवड़ यात्रा को लेकर लोगों में अलग अलग तरीके के मिथ होते हैं। कोई यूं कहता है कि जो कांवड़ लेकर आता है, इस तरीके की चर्चाएं हैं, चर्चाओं को सुनकर ही हम ये वाली बात कर रहे हैं। कोई कोई कहता है कि जो कांवड़ लेकर आता है वो बेरोजगार है, उसके पास में काम नहीं है, तो वो कांवड़ लेने चले गए। आस्था से तो जोड़ा ही जाता है, लेकिन आस्था के अलावा भी कई सारी चर्चाएं ऐसे जो है समाज में होने लग जाती हैं। लेकिन असल में जो कांवड़ लेकर आते हैं वो वाकई आस्था का सैलाब होता है। आस्था के साथ कांवड़ लाई जाती है। ज़रूरी नहीं कि जो बेरोजगार है या फिर कोई किसी तरीके का काम ऐसा करता है जिसके पास में समय बहुत है, वो ही कांवड़ लेकर आता है, बल्कि नौकरी पेशा भी और जो व्यवसाय करते हैं वो लोग भी कांवड़ लेकर आते हैं। वो कांवड़ इस वजह से क्योंकि वो भगवान भोलेनाथ की भक्ति में इतना ज़्यादा डूब जाते हैं कि उनको कुछ दिखाई नहीं देता। वो बस भोलेनाथ को खुश करना चाहते हैं और गंगा जल लेकर हरिद्वार से आते हैं और जलाभिषेक करते हैं। ऐसे ही एक शिविर में जहाँ हम रुके, वहाँ पे हमें एक ऐसी मंडली यहाँ पे मिली है। मंडली दिल्ली की रहने वाली है, कांवड़ लेकर आ रही है, नौकरी पेशा है, कुछ व्यवसाय भी करते हैं, लेकिन जो भक्ति है भगवान भोलेनाथ की वो अलग ही नजर आती है। क्या नाम है आपका? दीपक। भोले, क्या काम करते हो? मैं कंपनी में काम करता हूँ, प्राइवेट कंपनी में 2 साल से काम कर रहा हूँ। 2 साल से जॉब की? यस सर। और कांवड़ कितने समय से ला रहे 2 साल ही हो गए। हो? जब से जॉब शुरू करी तब से ही कांवड़? हाँ, तब से कावड़ मैंने स्टार्ट करी। पहले फैमिली वाले जाते थे, पापा जाते थे, अब मैंने जाना स्टार्ट कर दिया कावड़ लेने। जी सर। तो बोले, ये कहा जाता है कि जो है कोई कोई ऐसा होता है कि शायद जिनके पास में काम नहीं है वो कांवड़ लेकर आ रहे हैं। इतना समय लोगों को कैसे मिल जाता है? आप एक नौकरी पेशा है, नौकरी करते हैं, 2 साल आपको हो गए और तभी से ही कांवड़ ला रहे हैं। ऑफिस में किस तरीके से मनाते होंगे कांवड़ लाने के लिए, छुट्टियों के लिए? क्योंकि प्राइवेट कंपनी में तो छुट्टी मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। जी, मतलब बताया, अभी हम आ रहे थे तो 1 महीने पहले इन्फॉर्म कर दिया था। उन्होंने बोला बताएंगे, लेकिन हमें तो जाना है। फिक्स हो रहा है कि हमें जाना है कावड़ लेने। बेशक जॉब छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, जॉब छूट जाएगी, भोले बाबा की कृपा रहेगी, दूसरी जॉब मिल जाएगी, लेकिन हरिद्वार से जल लाना है, मंदिर में चढ़ाना है, ये कंफर्म है हमारा। यस। भगवान भोलेनाथ की जो भक्ति है वो आपकी बचपन से ही? बिल्कुल बिल्कुल, ऑलवेज रहेगी, हमेशा रहेगी, आगे चल के भी रहेगी। हर साल जाएंगे जब तक भोले बाबा बुलाएंगे। जी। तो ये बताइए कि क्वालिफिकेशन कितनी होगी आपकी? मेरा 2nd ईयर चल रहा है। 2nd ईयर। जी। ग्रेजुएशन? जी, ग्रेजुएशन। आप बता रहे थे कि कंपनी से नोटिस भी लगातार आपको? जी, अभी 12 तारीख को भी आया था, फिर कल भी आया है, और अब 3rd नोटिस आएगा तो एक्सिट हो जाएगी कंपनी से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जल तो चढ़ाना ही, अब जल लेके आए हैं तो जॉब आगे चल के मिल जाएगी, और बहुत जॉब है, एक ही जॉब थोड़ी है। जॉब बहुत है, लेकिन कहा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब बहुत मुश्किल से मिलती है। पढ़ाई कर रहे हो, हर किसी का ये सपना होता है कि वो पढ़ाई करे, पढ़ाई करने के बाद में फिर अच्छी नौकरी करे। जब नौकरी आपको मिली तब आप जल लेने जा रहे हो, नोटिस लगातार आ रहे हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जाना तो पड़ेगा जब भोले बाबा बुला रहे हैं। अगर भोले बाबा की कृपा नहीं होती तो अभी तो हम ऑफिस में होते। भोले बाबा की कृपा है, सब चीज़ है, पैसा है टाइम पे, फैमिली वाले भी भेजते हैं कि जाओ, अच्छी बात होती है कावड़ लाना, इसलिए जाना पड़ता है सर। जाएंगे और हर साल जाते रहेंगे। जी बिल्कुल, जॉब मिलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। घर फैमिली वालों का इतना सपोर्ट है कि जॉब भी नहीं करेंगे तो भी घर वाले हमारा खर्चा उठा लेंगे, लेकिन जॉब मिलेगी तो कर लेंगे। अभी रिजाइन हो जाएगा, कोई बात नहीं, भोले बाबा की कृपा रहेगी तो दूसरी कंपनी में जॉब कर लेंगे। कंपनी तो बहुत है। ठीक है, आप भी जॉब करते हैं बता रहे थे आप? हाँ। क्या नाम आपका? बोले? मनीष। मनीष। तो बोले, ये बताइए कि किस कंपनी में काम करते हैं आप? मैं निर्वासा कंपनी में काम करता हूँ, दिल्ली मोती नगर। दिल्ली में ही? हाँ। आप कितने समय से ला रहे हैं काम? 3री साल हो गया आज। और जॉब करते हुए कितने समय? 7 महीने। 7 महीने। तो 7 महीने आपको जैसे जॉब करते हुए हैं, तो ये मानते हैं कि जॉब जो मिली है वो भोलेनाथ की कृपा से ही मिली? बिल्कुल, सब कुछ उनकी कृपा ही है, जॉब क्या, सब कुछ उनकी कृपा है। तभी आप जो है जॉब के बीच में से समय निकाल कर चल लेगा? बिल्कुल। तो आप कभी नोटिस आ रहा है लगातार? हाँ, मेरे को आया था, 12 तारीख को भी आया था, 15 को भी आया था, कल। हाँ। तो आपने मन में ये सोचा नहीं, या फिर आपके घर वालों ने ये वाली बात नहीं कही कि जिस जॉब के लिए इतनी मन्नतें मांगी, कांवड़ लेकर आए हो 3 साल से, अब जब वो जॉब मिल गई तब उसमें नोटिस लगातार आ रहे हैं, लेकिन फिर कांवड़ लेने जा रहे हैं? तो क्या हो गया, कंपनी दूसरी मिल जाएगी। और भरोसा है भोलेनाथ पे? बिल्कुल है। किस तरीके से भरोसा करते हैं भोलेनाथ? बिल्कुल 100% भरोसा करते हैं, जब ही आज यहाँ पर बैठे। जब एक नौकरी मिली है तो दूसरी भी मिल जाएगी? बिल्कुल मिलेगी, नौकरी की कमी थोड़ी है, मिल जाएगी दूसरी।
बोले आप क्या करते हैं? ऐसे ही है बिजनेस है अपना। आपका बिजनेस है? बिजनेस में तो कहा जाता है कि समय ही नहीं मिलता बिल्कुल भी, बिजनेस में तो लगातार है अपना खुद की दुकान है कपड़ों की। खुद की दुकान, लेकिन थोड़ी समय। को लिए ज्यादा नहीं, 15 दिन हो गए। अच्छा, हाँ, मतलब 15 ही हो गए मुझे, 10-15 दिन। तो आप अकेले बैठते हैं या परिवार में और भी कोई बैठते हैं? 2 भाई बैठते हैं। अच्छा, आप 2 भाई। अच्छा, आप भी व्यवसाय करते हैं? हाँ जी, हम दोनों भाई हैं। अच्छा, और अभी रिसेंट में 10 दिन ही हुए थे शॉप को ओपन करे हुए। काफी सारा इन्वेस्टमेंट था, जो भी हमारी सेविंग थी, पहले जॉब करते थे, जॉब करके जो पैसा सेव करा वही पैसा हमने शॉप के अंदर लगा दिया। फिर सब लोग मना करने लगे कि नहीं नहीं शॉप करिए, अभी हरिद्वार मत जा, शॉप बंद हो जाएगी, 1 महीने के लिए कोई बेनिफिट नहीं होगा, जो पैसा लगाया वेस्ट हो जाएगा, या फिर जो कस्टमर बने वो डिनाई होंगे, आएंगे नहीं, कि इसकी दुकान तो बंद रहती है एनी टाइम। बट ये था मुझे कि मुझे जाना है तो जाना है, नहीं हाउ। और मैं हर साल 3-4 साल से कावड़ ला रहा हूँ और पहले से आता हूँ। बेसिकली जब मैं जॉब भी करता था तो मेरी संडे ऑफ रहता था, तो शनिवार रात में बाइक लेके हरिद्वार आता था, हरिद्वार गंगा जी नहाता था, संडे फिर वापस जाके फिर मंडे ऑफिस ज्वाइन कर लेता था। पर आना है तो आना है, महीने के अंदर मेरा 2 से 3 बार कंफर्म होता है हरिद्वार। क्या ये शौक है या भक्ति है? ये भक्ति है, श्रद्धा है भोले बाबा के तहत कि बस आना है तो आना है। हाँ जी, जो शौक होता है, शौक के लिए तो मनाली जाते हैं, मसूरी जाते हैं घूमने, तीर्थ स्थल थोड़े जाते हैं। ये तो श्रद्धा है हमारी भोले बाबा से कि हमें हर साल आना है, और हम चाहते हैं हम तो वहीं बस जाए, सबसे अच्छा बेस्ट है हमारे लिए। तो अगर भगवान ने चाहा हमें वहाँ जगह मिली तो वहाँ भी ट्राई करेंगे इस चीज। कितना प्यार है भोलेनाथ से और माँ गंगा से? बिल्कुल, बहुत ज्यादा प्यार है, दिल से ज्यादा। एक हमारे माँ बाप है, दूसरे हमारे वही है सबसे बेस्ट, उसके अलावा कोई नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, जो आपने बिजनेस शुरू किया, क्या इसकी भी कभी मन्नत मांगी थी भोलेनाथ से? देखो, कभी सोचा नहीं था कि हम बिजनेस स्टार्टअप कर पाएंगे अपना, क्योंकि मैं अभी बहुत लोग फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बट हमने कोशिश करी, मेहनत करी, दोनों भाइयों ने मिलके कुछ पैसे जोड़े, कहीं से अरेंज करे, देन जाके हमारे होने के बाद हमने सोचा था कि हम लोग मतलब बिजनेस हरिद्वार से आने के बाद करेंगे, हम पहले नहीं करते हैं। बट हमने सोचा कि कर लेते हैं, हरिद्वार इस बार कैंसिल करते हैं। हमारा प्लान पूरा कैंसिल था, बट एंड में उनके पता नहीं क्या हुआ, हम आना पड़ गया, अपने आप आया, हमारा कोई प्लान ही नहीं था आने का बेसिकली। बिल्कुल हम घर पे थे, परसों 2 दिन बाद अपना प्लान बना हमारा, हम अपने आप आ गए ऑटोमेटिकली बेसिकली। तो आप क्या मानेंगे कि जैसे 6-7 दिन आप दुकान आपकी बंद रहेगी, कितना ज्यादा लॉस आपको हो जाएगा? काफी ज्यादा लॉस होगा इस समय। तो मान सकते हो कि अगर बेसिकली माने तो 10 से 15 हज़ार रुपए की डेली बेसिस सेल है। अगर 6 दिन भी बंद होती है तो 60 से 70 हज़ार रुपए का बिजनेस लॉस है। बट वो कोई इश्यू नहीं है, बाबा के लिए वो सारा कोई परवाह नहीं है उसके लिए। तो मैं बाबा के लिए तो सब कुर्बान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाबा के लिए सब कुर्बान है इस समय पे। तो बाबा को गद्दी पे बैठा रखा हमने। हाँ, बाबा सब देख लेंगे। देखिए, कांवड़ यात्रा की जो एक सबसे अच्छी तस्वीर होती है, वो तस्वीर कुछ इस तरीके की होती है कि जो कांवड़िए होते हैं वो वाकई में किसी न किसी मन्नत को लेकर भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं। वो उनके ऊपर विश्वास रखते हैं, उनके ऊपर आस्था होती है, भक्ति होती है, और उस भक्ति का ही असर है कि भगवान भोलेनाथ के ऊपर इतना विश्वास होता है कि अगर नौकरी भी चली जाए या बिजनेस में गिरावट आ जाए तो भी कोई परवाह नहीं, क्योंकि भरोसा है भगवान भोलेनाथ का, उनकी भक्ति का, उनकी आस्था का। अमर उजाला के लिए प्रत्युष शर्मा, मेरठ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।